नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपनी कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आज हमने जो टॉपिक रखा है, सॉरी गाइस मेरा ना थोड़ा गला ख़राब है मौसम चेंज होने की वजह से, तो आपको शायद आवाज़ भी थोड़ी धीरे आ रही होगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लेना मेरे साथ। हाँ जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में पास्ट कैसा था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, क्या ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हैं और आपका फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए कार्ड्स अच्छे से शफल करके स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, and 3 of wands. Okay, Seven of Pentacles, the Hyperstress, the Magician, and Knight of Swords. Okay, 5 of Wands and Knight of Pentacles. Eight of Cups, 9 of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, दोनों ही कार्ड बहुत अच्छे हैं। तो देखिए पास्ट के अंदर ऐसा हो सकता है कि एक टाइम में आपने अपनी लाइफ के लिए कुछ मोटिव डिसाइड किए थे, कुछ आपने प्लानिंग की थी कि आपको अपने पास्ट में जो मतलब अभी टाइम चल रहा है उससे पास्ट में आपको ये काम करना है, और उसके लिए आपने प्लानिंग एंड गोल बनाए थे और आपने ये सोचा था कि अगर आप इसमें विजय हासिल कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में यही सेलिब्रेशन आएगा। आपने पास्ट के अंदर कुछ ऐसा क्रिएटिव करने के बारे में सोचा था जिससे कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय लेकर के आ सको और आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर के आ सको, आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली पेंट कर सको, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऐसी बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई फॉरेन जॉब मैनिफेस्ट करो या फॉरेन में जाना चाहते हो, इस तरीके की जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे थे पास्ट के अंदर, और उसकी वजह से आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि अपने काम के ऊपर आपका फोकस रहा और आपने खुद को अलोन कर लिया। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी कुछ पास्ट के अंदर आपकी थी और आप इतने ज़्यादा मतलब आपने अपनी करियर के अंदर हार्डवर्क किया कि आप अभी पास्ट के अंदर फिर अलोन हो गए, क्योंकि आप का पूरा फोकस आपके करियर के ऊपर था। तो आपके विचार बहुत अच्छे थे जो आपकी लाइफ में ब्यूटीफुली एक्शंस लेके आना चाहते थे आप, या फिर जो भी स्ट्रक्चर आप अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते थे, उसके लिए जो भी आपने प्लानिंग की थी वो आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट उस टाइम के अकॉर्डिंग कर पाए, बट उसका रिज़ल्ट फिर रिजल्ट के अंदर आपको अभी तक भी नहीं मिला है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपने ये जो पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है ना, ये आपने अपने पास्ट लाइफ में अपने एक्शन से जो भी आपको थॉट आया था, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आए और
आपकी लाइफ में जो भी आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी मटेरियलिस्टिक कंफर्ट आप अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते थे, जो ग्रोथ चाहते थे, जो स्टेबिलिटी चाहते थे, उसके लिए जो भी आपने पास्ट में यहाँ पे एफर्ट्स लगाए हैं ना, उसका अब प्रेजेंट में आप बेसब्री से इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो बहुत ज़्यादा आप परेशान हो अपने इस रिज़ल्ट को लेकर के, और बार बार आपके मन में ये विचार आते हैं कि आपको अपने उस हार्ड वर्क का रिज़ल्ट कब मिलेगा, कब आप अपनी लाइफ में वही स्टेबिलिटी प्राप्त कर पाओगे जो पास्ट में आपने सोची थी, जो आपने डिसाइड की थी, जो आपने गोल्स अपनी लाइफ में बनाए थे, उन सबको आप कब अचीव कर पाओगे, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को दोबारा से बैलेंस में लेकर के आ पाओगे, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बन पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी आप फेस कर रहे हो। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल तो यहाँ पे यही है, देखो आपका ना ऑब्स्टिकल कि आपके पास जो रिसोर्सेज है ना, उसमें अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने यूज़ नहीं किया। ये आपके कोई ऐसी नॉलेज हो सकती है यहाँ पे, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है आपके पास जिसका अभी भी आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई एक ऐसी नॉलेज है जो अभी भी आपने सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया आपके वर्क के ऊपर, या फिर कुछ ऐसी कमियां हैं आपके अंदर जो आपको अपनी पूरी करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक तो सबसे पहले। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपको अपने प्लान्स जो है ना वो सबके साथ रिवील नहीं करने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो प्लान्स जब तक पूरे नहीं हो जाए, यानी कि आप जो अपनी गोल्स को अचीव करना चाहते हो ना, जब तक वो अचीव ना हो जाए तब तक आपको यहाँ पे अपने गोल्स के बारे में, अपनी ड्रीम के बारे में किसी से भी शेयर नहीं करना है। और जो भी चीज़ आप करो उसमें क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ो। बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आप अपने वर्क को लेकर के, नो डाउट कि आप पैशनेट नहीं हो। आपने पूरा का पूरा फोकस भी अपने गोल्स पे, अपने एम्स पे, अपनी मैनिफेस्टेशन पे, अपनी विश के ऊपर लगाया हुआ है। बट चैलेंजेस एक के बाद एक के बाद आ रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे कि आप उनके साथ किस तरीके से डील करो। तो आप टूटते ज़रूर हो जब कोई चैलेंज आपके सामने आता है, बट आप एक वॉरियर की तरह परफॉर्म करते हो कि चाहे कोई भी सिचुएशन आपको दी जाए, आपको बेशक से हार का सामना करना पड़ा हो, बट आप एक्शंस लेने से कभी भी पीछे नहीं हटोगे। तो ये आपके अंदर बहुत अच्छी काबिलियत है। इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो तो आपके जितने भी चैलेंजेस हैं ना वो सब यहाँ पे दूर हो जाएंगे। आपको अपने गोल के ऊपर फोकस्ड रहना होगा, अपने एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा आपको बैलेंस में लेकर के आना होगा। एनर्जेटिक बनो ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी गोल्स को अचीव कर सको। और जो भी आपके अंदर कमियाँ हैं ना, उन कमियों के ऊपर काम करो, ये आपको यहाँ कहा जा रहा है। शायद आपकी लाइफ ना अभी थोड़ी सी पास्ट के मुकाबले अभी थोड़े फास्ट एक्शन आपको लेने के लिए यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है। तो आपको अपने एक्शंस में ना कुछ चेंज के साथ साथ आपको फास्ट एक्शंस भी यहाँ पे लेने चाहिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में अपने जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं उनको यहाँ पे पूरा कर सको। तो आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग तो चाहते हो, बट उसका सबसे बड़ा जो भी ऑब्स्टिकल है ना कि आप में अभी भी कुछ ऐसी कमियां हैं जिनके ऊपर आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी मेंटल क्लैरिटी अपनी लाइफ में लेकर के आओ। जो भी आप मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स चाहते हो उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस अभी भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा गॉड ने डिले पे रखा हुआ है। तो ये आपका अभी थोड़ा सा आपके लिए लाइफ में चैलेंज अभी बना हुआ है, बट ये फ्यूचर के अंदर जा कर के ये जितने भी चीज़ें हैं ना ये यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। आपके लाइफ का जो ये स्ट्रगल है ना वो यहाँ पे ज़रूर ख़त्म होगा, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। अपनी कम्युनिकेशन पे आप यहाँ पे वर्क करो, ठीक है। जो भी आपको कोई कुछ बोलता है तो उसको आपको बोल करके बिल्कुल भी जवाब नहीं देना है। जो जैसा है उसको उसके हालात पे छोड़ दो। बस अपनी लाइफ में अपनी इम्प्लीमेंटेशंस पे आप यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। आपकी जो भी पावर है ना, अगर आपका कोई रिश्ता आपकी पावर है उसको अपनी पावर बनाओ, जो आपकी नॉलेज है उसको अपनी पावर बनाओ, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, उसको इनकरेज करने की कोशिश करो और अपनी क्षमताओं को पहचानो, जिससे कि आप फ्यूचर के अंदर अच्छा प्राप्त कर सको। और जब इस तरीके से आप यहाँ पे करते हो ना तो आपको यही 10 ऑफ पेंटिकल्स फ्यूचर के अंदर प्राप्त होंगे जो कि आप यहाँ पे चाहते हो। अगर आप
यहाँ पे किसी के साथ मैरिज मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो, उसके साथ अपनी हैप्पी फैमिली का सपना देखते हो, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि यहाँ पे आपकी हैप्पी फैमिली भी बन जाए। आपके वेल विशर्स का सपोर्ट आपको अच्छा रहेगा और आपके लाइफ में जो भी आप अपनी करियर में मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, वो भी आपको फ्यूचर के अंदर यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। बट अभी आपको यहाँ पे गॉड ने थोड़ा डिले पे रखा हुआ है, बट जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। थोड़ा सा आपको ऑब्स्टिकल्स के ऊपर अपनी वर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अपनी लाइफ में अपने सक्सेस को हासिल कर पाओगे और ये एम्परर की जो पोजीशन चाहते हो वो आपको यहाँ पे मिल पाएगी। तो थोड़ा सा अपनी जो भी चिंताएं हैं उसको गॉड के ऊपर सरेंडर करो। चिंताएं करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय हेल्थ इश्यूज़ बढ़ाने के, और आपकी जो एनर्जी है वो भी डाउन हो जाएगी। आप इस सही तरीके से फिर मैनिफेस्टेशन भी नहीं कर पाओगे। आपकी जो मेंटल क्लियरिटी है वो भी क्लियर नहीं रहेगी। सही तरीके से चीज़ों को आप एनालाइज भी नहीं कर पाओगे। आपके अंदर स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो कोशिश करो कि थोड़ा अपनी जो भी फियर एंजाइटी है ना उसको आप यहाँ पे कम करो, और ताकि आप जो भी थॉट्स आपके माइंड में आए वो क्लियर रहे, तो क्लियर तरीके से आप एक्शंस ले सको, आपकी एनर्जी बैलेंस में रहे और सही तरीके से आप अपनी जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनके साथ फाइट करके आप अपनी विक्ट्री को अचीव कर सको। तो ये थे हमारा, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि हाँ पास्ट में ये चीज़ थी और प्रेजेंट में आप ये चीज़ें फेस कर रहे हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि हाँ आपने ये के साथ ये चीज़ें हुई हैं। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या आता है। गॉडेस ऑफ ड्रीम, यानी कि अभी जो भी आपको विजन्स आते हैं ना, जैसे कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए अपनी लाइफ में, इसको लेकर के या जो भी आपको डिसीजन लेना है उसके अकॉर्डिंग आपकी इंट्यूशन आप गाइड करिए इस टाइम, क्योंकि आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई। इंट्यूशन के हमारे पास 2 कार्ड्स आ चुके हैं, एक तो ये हाइपर स्ट्रेस का कार्ड भी इंट्यूशन का होता है और ये विजन वाला इंट्यूशन का कार्ड भी हमारे पास अगेन आ गया है। तो इस टाइम आपकी जो इंट्यूशन है ना वो आपको बताती होगी कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो आपको उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए और वो चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ सको। तो अपनी जो भी थॉट्स है, सबसे पहले तो अपने मन से अपनी फियर एंजाइटी को जब दूर करोगे ना तो आपका विजन भी बढ़ेगा, आपकी इंट्यूशन भी बैलेंस में आएगी और आप सही डिसीजंस यहाँ पे लेकर के आ पाओगे। एंड यहाँ पे दूसरा कार्ड एक्शन का आ गया है कि आपको ना, अगर आप चाहते हो आगे की तरफ लाइफ में बढ़ना, तो आपको पास्ट की चीज़ों को भूलना पड़ेगा कि आपने क्या फेलियर देखी है या फिर जो रिज़ल्ट आपके हार्डवर्क का नहीं मिला तो वो नहीं मिला, अब वो तो पास्ट हो चुका है। उसके बारे में सोच करके आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को ख़राब मत करो, ठीक है। तो आप जो एक्शंस अभी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले सकते हो उस एक्शंस को लो। अपनी लाइफ में आगे के चीज़ों को देख करके प्लानिंग करके डिसीजन लो, उसका इम्प्लीमेंटेशन करो ताकि आप अपने फ्यूचर में 10 ऑफ पेंटिकल्स कमा सको, यानी कि फाइनेंशियली ग्रोथ आप अपनी लाइफ में लेकर के आ सको। और जो भी ऐसी इमोशनल फीलिंग्स कई बार आपके मन में उभर आती है कि आपको बहुत तेज एकदम से कभी कभी रोना आ जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनली सैड हो जाता है, आपका कुछ करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, तो ऐसे इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में बैलेंस में करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आपके इमोशंस अगर इसी तरीके से अप डाउन होते रहेंगे तो आप सही तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो अपने इमोशंस के ऊपर यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, और जब आप अपने इमोशंस पे काम करते हो ना तो आपकी लाइफ में विजडम भी आएगा। और आपको ना हर समय इंस्पायर करने की कोशिश किया करो। अगर ठीक है कभी कभी होता है भाई, हम ह्यूमंस हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा इमोशंस से हर्ट हो जाते हैं जब कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है या फिर जो चीज़ हमने एक्सपेक्ट की होती है उसका रिज़ल्ट हमें पॉजिटिव नहीं मिलता है, तो थोड़ा टाइम के लिए कोई बात नहीं, आप सैड एनर्जी जो रहती है उसमें थोड़ा सा आप रह करके फिर कोशिश किया करो कि आपको इस एनर्जी से मूव ऑन करना है और आगे के लिए आप प्लानिंग यहाँ पे बनाया करो। खुद को इंस्पायर करने की कोशिश करा करो कि इसमें भी कुछ ना कुछ परमात्मा ने ऐसा अच्छा लिखा है आपके लिए जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है बट फ्यूचर में ज़रूर दिखाई देगा, और फ्यूचर में आपको विजडम भी ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लाइफ इज़ अ टीचर, यहाँ पे कार्ड आया है बॉटम टैग से कि आपकी जो लाइफ है ने आपको बहुत कुछ सिखाया, पास्ट आपके जो एक्सपीरियंस है उसने आपको बहुत कुछ सिखाया है, तो आपको उन एक्सपीरियंस के साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना है। अपने टैलेंट को याद करो, आपकी हिडन क्वालिटीज़ को याद करो और उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। पास्ट की चीज़ों को यहाँ पे भूलो। तो ये चीज़ें आपके लिए
यूनिवर्स का संदेश आ रहा था कि आपकी पास्ट लाइफ में क्या चीज़ें हुई, प्रेजेंट में आप क्या फेस कर रहे हो, एंड फ्यूचर में आप कैसे अपने जो भी करंट ऑब्स्टिकल्स हैं उनको फेस करके आगे बढ़ सकते हो और अपनी लाइफ में अपनी गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए एंड छोटों को प्यार कीजिए।